ठीक है, तो लेट्स से एक हमारा कैंपेन है। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब अगर ऑप्टिमाइज करोगे, मतलब लास्ट 7 डेज का ही रखना डेटा। ठीक है, वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि जब जैसे आज स्टार्ट करा तो 2-3 दिन बाद से ही इसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देना, देखना कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने ना मैट्रिक्स देख लेना। मैट्रिक्स ऐसे कि अपना आप सबसे पहले देखना कि आपका सीटीआर कितना है। इंटरेक्शन रेट है सीटीआर, कहीं किसी में क्लिक्स दिखाएगा, किसी में इंटरेक्शन दिखाएगा, तो वो चीज सेम ही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई हमारा जो कैंपेन रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इन टर्म्स विद द क्लिक्स रेट, कि क्लिक थ्रू रेट मेरा कितना रहा है। तो मेरे पास लास्ट 7 डेज में इंप्रेशन आए 4119, जिसमें से कि मेरे पास 512 क्लिक्स आए हैं। ठीक है, तो जो मेरा सीटीआर रहा है दैट इज ऑफ 12.43%, काफी अच्छा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से आप अगर अपने लिए कर रहे हो तो आपको डेली पता चल ही जाएगा कि हाउ इज इट परफॉर्मिंग। ठीक है, सो बिफोर ऑप्टिमाइजिंग द अकाउंट एक बार अपने क्लाइंट से या जहां पर भी जॉब कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम कि हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंपेन, ये कैंपेन कैसे चला, आपको कितनी क्वेरीज आई या कितनी सेल्स आई। ठीक है, तो एक बार ही पहले उनसे फीडबैक लेना। उसके साथ साथ आप यहाँ पर अपने मेट्रिक्स देखना कि मेरा इम्प्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर अच्छा रहा। एवरेज सीपीसी तो अपनी जो सेट करी होगी तो वही आएगी। अगर इन केस आप स्मार्ट बिडिंग में हो और आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा आ रखी है, तो आपको स्विच बैक करना पड़ेगा मैनुअल सीपीसी में। ठीक है, फिर कॉस्ट तो वही है जो कॉस्ट स्पेंड हुआ है। अब नाउ मेरे को देखना है कि मेरा जो एड है ना वो सबसे पहले नंबर पे कितनी बारी रहा, और सेकंड थर्ड फोर्थ पे कितनी बारी, क्या उसका परसेंटेज रहा। ठीक है, तो इट सेज एब्सोल्यूट इंप्रेशन, एब्सोल्यूट टॉप परसेंटेज। इट मींस कि सबसे पहले नंबर पे मेरा कैंपेन जो है, मेरा जो एड है वो कितनी बारी सर्व करा। ठीक है, सो दैट इज ऑफ 33.68%। सही है, मतलब इट शुड बी अबव 35 टू 40% से ऊपर रहे, मतलब इतना तक रहे तो ठीक है। ठीक है, और जो मेरा इंप्रेशन टॉप है दैट इज सेकंड थर्ड फोर्थ, वो तो 90 प्लस होगा तो ही बेटर परफॉर्म करेगा। अगर नीचे जाएगा ज्यादा तो इट मीन्स कि वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा किस वजह से है, बिकॉज मैंने जो इसकी बिड है मैं डेली उसमें देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्मार्ट बिडिंग में नहीं छोड़ रखा है, मैंने इसको मैनुअल में रखा हुआ है, सो दैट मेरी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम आती है इसमें। ठीक है, लिमिटेड बजट में इट्स जस्ट की सही काम कर रहा है मेरा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास आएंगे कहाँ से। ये आएगा कॉलम्स, कॉलम्स में आना मॉडिफाई कॉलम्स। यहाँ पर जो जो तुमको चाहिए सब सर्च करते रहना, यहाँ पर आ जाएगा। एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन चाहिए वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लिक्स चाहिए वो यहाँ पर आ गया। तो ये सब आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ से किसी चीज को ऊपर नीचे ऐसे करना है तो ये यहाँ भी से हो एक ऑप्शन जाएगा। इनवैलिड क्लिक्स का था, वो क्या था? एक मिनट, इनवैलिड क्लिक्स वाला ऑप्शन अभी देखता हूँ, एक मिनट जरा इसको सही कर दूंगा। कहाँ पर बोल रहे हो? वहीं पे पैरामीटर्स में जहाँ आप सिलेक्ट सर्च कर रहे थे कॉलम्स में, वहाँ पे एक इनवैलिड क्लिक्स का भी शो हो रहा था। देखते हैं क्या चीज। अच्छा, मैं बताता हूँ। ठीक है, सो कभी कभार क्या होता है ना कि आपके पास कुछ ऐसे क्लिक्स आ जाते हैं, मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, वो एल्गोरिथम के हाथ में है, वो आपको इनवैलिड क्लिक्स दे देता है। लेकिन या तो पहली बात तो यह है कि वो पैसा आपसे चार्ज नहीं करता। ठीक है, and they don't affect your account statistics. Google closely monitors for clicks such as these, which may have been generated by repeated manual clicks or by automated tools.
ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि एक तो होता है ना कि आपके कॉम्पिटिटर बार बार ही जाके उस पर क्लिक कर रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ उसमें ऐसा हो जाता है कि आपका जो पैसा है, अगर लेट्स से ये जो हमारे रोबोट क्लिक्स आते हैं जो टूल्स के थ्रू आते हैं, अगर गूगल उसको फाइंड आउट कर लेता है तो उन नंबर ऑफ क्लिक्स को वो डालता है इनवैलिड क्लिक्स में, ठीक है। पहली बात तो वो उसका पैसा नहीं काटता, ठीक है। दूसरी चीज, अगर काटता है तो वो आपको रिफंड कर देता है। सेम जैसे हमारे फेसबुक एड्स में होता है ना, अगर एक पैसा भी एक्स्ट्रा कट गया तो रिफंड आ जाता है। इस केस में भी यही होता है। इन इन केस अगर कोई इनवैलिड क्लिक्स आ जाते हैं तो उस केस में आपका पहली बात तो पैसा कटता नहीं है, क्योंकि एकदम रियल टाइम पे भी नहीं चलता ये, ठीक है। और क्या होता है कि अगर कट जाता है तो वो आपको रिफंड दे देता है। लेट मी सी अगर कभी ऐसा हुआ होगा। ऐसे होता नहीं है, वो डिडक्ट ही नहीं करता। नहीं, रिफंड तो आया नहीं कभी। अच्छा देखो, हाँ आ रखा है, एक आ रखा है, दिख रहा है आपको एडजस्टमेंट्स। हाँ जी। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट्स के 4 रुपये 58 पैसे इसने मुझे वापस कर रखी। तो अगर इनकेस कभी हो जाएगा तो आपके ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। वैसे बहुत रेयर होता है, तो इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पर भी जुलाई में भी एक एडजस्टमेंट और आ रखी, 15 रुपये 70 पैसे की। तो इसी तरीके से शो होगा अगर इनकेस अगर हो जाए तो। हालांकि पहली बात ऐसा होता नहीं है वैसे तो। ठीक है। ठीक है, क्लियर? कोई और डाउट इसमें अभी? सर नहीं ये सर। सर ये सर्च लॉस्ट रैंक क्या है ये? अभी अभी बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक, ये चीज ओके। यहाँ तक रह गई थी, ठीक है। आप लोगों को जो भी ऑप्शन चाहिए वो कॉलम मॉडिफाई कॉलम्स में जाना, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। एक एक करके देखते रहना, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हो गया कन्वर्जन वैल्यू। अगर लेट्स से आपकी कोई कन्वर्जन एक्शन सेटअप है, उसकी कोई वैल्यू है तो यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। कॉस्ट पर कन्वर्जन जो होगा वो वहां पर दिखाएगा। मैंने आपको अपने दूसरे वाले इंटरफेस में दिखाया था कि कैसे दिखता है। अब सबसे पहले आया सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर बजट, ठीक है। आपके जो इंप्रेशन शेयर जो बजट की वजह से जो आपको मिल सकते थे नहीं मिले, दैट इज ऑफ 44.55%। ये बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इसमें मेरा बजट बहुत ज्यादा कम लगा रखा है। तो स्टेट सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर ड्यू टू बजट एस्टिमेट्स हाउ ऑफन योर एड डिडंट शो ऑन गूगल सर्च साइट्स ड्यू टू लो बजट, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स भी देखना है कि भाई बजट से हमारा मतलब 10-15% चल जाए, उससे ज्यादा ना जाए। इट मीन्स कि आई एम ऑलरेडी स्पेंडिंग 2000 रुपीज इन इट, उसके बावजूद भी मेरा जो सर्च इंप्रेशन लॉस्ट है बजट का वो 41% है। इट मीन्स कि इसमें मतलब अभी बहुत ज्यादा बजट इंक्रीज करने की गुंजाइश है। दो इट इज गिविंग मी रिकमेंडेशन एज वेल कि लाइक योर स्टेटस इज लिमिटेड बाय बजट, इफ यू विल इंक्रीज योर बजट द नंबर ऑफ क्लिक्स विल इंक्रीज एंड ऑल। इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सर एक बजट ठीक से है, क्वेश्चन है, पूछ लूं? हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं और उसका कंपटीशन लो दिखाता है एडवर्ड्स में, ठीक है। हाँ जी। और जब हम उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई भी ऐड रन ही नहीं कर रहा उस पर, ठीक हाँ है। जी। तो मान लो गूगल ने हमें शो किया था कि 3 रुपए क्लिक इसका आपको पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो जब हम एक्चुअल ऐड चलाने लगेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है 3 रुपए से कम ही होगा, या 3 होगा या कम होगा, है ना। हाँ तो जी। अगर हाँ जी। अगर हम अपना बजट मान लो 1 रुपया ही रखें, ठीक है, हाँ। तो क्या हमारी ऐड चलेगी, या गूगल 3 रुपए से बिल्कुल मतलब ले जाएगा ही नहीं नीचे? नहीं, देखो दो चीज होती है। आप सबसे पहले आप बात कर रहे हो बिड की, ये बजट की बात नहीं है, ठीक है। अब बजट जो होता है वो डेली बजट होता है, आपने 500 1000 ये लगाना है। आप बिडिंग अब बिडिंग आप बिडिंग। बिड की बात कर रहे हो ना, तो बिड में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वो हाईएस्ट दिखा रहा है उसी में ही चलेगा। अगर अगर तो आपने 1 रुपए भी लिख रख दिया ना, तो जिस टाइम पे ऑप्शन की बिड 1 रुपए होगी तो वहां पर आपका ऐड दिख जाएगा। मैं गाना सुनने लगा मगर गाना वो नहीं मुश्किल समझे हो रहा आप? था।
क्योंकि जब मान लो और कोई compete ही नहीं कर रहा उस कीवर्ड पे तो हम ही यार कोई और अपना वो कर लेगा, किसी और से डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो सिर्फ उस कीवर्ड पे हम ही ऑप्शन में है, मान लो कोई और ऐड दिख ही नहीं रही किसी भी पेज पे, तो इसका मतलब तो हम अकेले ही हैं उस कीवर्ड पे हाँ चला। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। मैं आपको वही एक चीज दिखाता हूँ, देखो जो मैंने जो बिड लगा रखी है ना, मैं हमेशा बीच की बिड लगाता हूँ, ठीक है। तो इट मींस ऐसा तो है नहीं कि मेरा ऐड नहीं दिखा रहा, अगर मैं कम बिड लगा रखी, ऐड दिखाएगा, तभी तो मेरे को इतने कम इंप्रेशंस में इतने कम ही क्लिक्स मिलते, क्योंकि मेरा ऐड हर टाइम नहीं दिखता ना वहां पर। तो उस केस में क्या होता है कि हर टाइम की एक बिड की कॉस्ट होती है जो हम पे करते हैं, कभी हम 2 रुपए पे करते हैं, कभी हम 200 रुपए पे करते हैं। तो अगर तो आपने बिड लगा रखी 2 रुपए, तो जिस टाइम ऑक्शन उस कीवर्ड का, इस पर्टिकुलर कीवर्ड का ऑक्शन का रेट जिस टाइम 2 रुपए होगा, उसी टाइम पे ही आपका ऐड दिखेगा, अदरवाइज आपको इंप्रेशन भी नहीं देगा वो। तो वो जो ठीक ऑप्शन है। का रेट है वो तो कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। वो यार हर कॉम्पिटिटर्स के बेसिस पर डिसाइड तो होता है। अब लेट्स से कि एक कीवर्ड है, अब ये वाला जो कीवर्ड है रिसोर्ट इन लोनावाला, इसमें 10 बंदे एक टाइम पे बिड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। हालांकि 10 क्या, इससे पता नहीं कितने 100-150 बंदे बिड करते हैं इसमें। लेकिन अब क्या है कि मैंने जो बिड लगा रखी ना 15 रुपए 50 पैसे की, तो जिस टाइम पे, मतलब जिस टाइम तक ये बिड चलती है, जब मेरी बिड, जब इस कीवर्ड की बिड 15 रुपए 50 पैसे से ऊपर चली जाएगी, तो मेरा ऐड जो है वहां पर दिखना बंद हो जाएगा। मतलब उस पर इंप्रेशन आने भी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि इंप्रेशन भी ना आए। अगर लेट्स से कि मैंने 15 रुपए 50 पैसे लगा रखा और यहीं पे मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 25 30 35 रुपए ऐसे लगा रहे हैं, तो मेरा ऐड तो बिल्कुल मतलब हो जाएगा। जब इस वाले कीवर्ड की मतलब इतनी बिड आएगी, जब तब जाके दिखेगा। और उस टाइम पे होगा क्या कि वहां पर उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत कम होगा, क्योंकि तभी वहां पर ऑप्शन कम होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो जो कीवर्ड की बिड होती है ना, वो हर टाइम पे सेम ही रहती। अच्छा, टाइम से भी चेंज होती है। हाँ जी बिल्कुल यार। तभी तो मैंने उस दिन बताया था ना आपको कि हम मतलब इसको ऐड शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये देखो ऐड शेड्यूल है ना। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो हर दिन की जो एवरेज सीपीसी है वो अलग है, देख रहे हो। फ्राइडे की 1822 है, थर्सडे की 1825 है, ट्यूसडे की 1754 है, वेंसडे की 18.34 है। तो इस तरीके से मतलब ये तो दिन की हो गई, ठीक है। अगर अब मैं आर की बात करूं, तो देखो 4 से 5 बजे का है 19 रुपए 6 पैसे। फिर रात के 2 से 3 का है 18 रुपए 28 पैसे। देखो उस टाइम पे भी कितना ट्रैफिक है इन कीवर्ड पे। अगर अब मैं बात करूं, तो जो सबसे ये देखो 3 से 4 बजे तो सिर्फ एक क्लिक ही आया है, मतलब उस टाइम पे बिड 15 रुपए 50 पैसे गई है। तो हर दिन का, हर टाइम का एक बिड होता है, एक ऑप्शन का एक बिड होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो हमसे चार्ज करता है, या हमारा ऐड जो है वो ट्रिगर होता है। तो अगर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि गूगल ने उस टाइम जब स्टार्ट करा मैंने कैंपेन तो 3 रुपए दिखाया, ठीक है। हाँ जी मान हाँ लो जी। मैंने 1 रुपया बिड कर दिया, ठीक हाँ है। हाँ और फिर हाँ वो कुछ टाइम बाद मान लो मुझे एक में ही क्लिक्स और सब कुछ देना शुरू कर दे, तो मैं हाँ फिर जी। उसके बाद मुझे और अपना बिडिंग कम करनी चाहिए ना वहां पे, क्योंकि क्या पता उससे कम में भी दे दे। हाँ आप ट्राई तो कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन तो यही कहती है कि उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, लेकिन हाल जैसे मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स या ऐसी नीश ना बहुत ही कम, रेयर दिखेगी आपको, बहुत ही रेयर जिसे बोलते हैं, अच्छा। कि जहां पर आपके पास मतलब इतने कम बिड में भी काम चल रहा है, उसके बाद भी आप रिड्यूस कर रहे हो तो काम चल जाएगा। कनिष्क, मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ दोस्त, उसमें यार एक्चुअली सस्पेंशन वाला तो कोई रीजन ही नहीं है इनके पास, मतलब कोई सा भी चलता फिरता अकाउंट सस्पेंड कर दे रहे हैं। एक बार इनसे सपोर्ट में रेस कर लेना, वहां पर ना एक ऑप्शन आ रहा होगा तुम्हारे पास फिक्स इट करके, फिर वो तुम्हारे को एक पेज पे ले जाएगा, वहां पर उसको फॉर्म को फिल कर लो मैनुअली, तो वो बता देगा। देखो मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई सा अकाउंट कभी भी सस्पेंड हो सकता है, तो सस्पेंशन इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है। तो जितना अकाउंट फेसबुक में डिसेबल नहीं होते, मतलब उससे कम से कम ये लगा लो 10% ज्यादा रेशियो में यहाँ पर होते हैं।
तो यहाँ का सस्पेंशन रेशियो कन्वर्जन रेशियो से ज्यादा है, आप ये मान के चलो सस्पेंड हो जाता है किसी न किसी वजह से। मैं अपने ऐसे ऐसे अकाउंट्स दिखा सकता हूँ कि इतने पुराने अकाउंट है मेरे जो पहले चलते थे वो भी सस्पेंड हो रखे। तो आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस कि वो क्यों सस्पेंड हुआ है, क्योंकि मेरे को जो सस्पेंशन का रीजन लगता है वो ये लगता है कि वहां पर आपका जो लैंडिंग पेज है वहां पर डेल था, जो कि मैंने बताया था कि टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी मिलता जुलता होएगा वो सीधा सस्पेंड कर देता है। तो मैंने आपको बोला कि आप उसको रिमूव कर दो वहां पे, अगर आपके पास कुछ और है। तो हाँ ये सस्पेंशन से खोल भी देते हैं वापस अगर इनसे बात करो? यार देखो, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि मतलब अगर कभी भेज दो मैन्युअली, देखो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, हो जाता है तो ठीक है, वैसे भी इसका तो फ्रेश अकाउंट था, जितना तुम उनके साथ मगजमारी करोगे इतने में एक नई फ्रेश ईमेल बना लो या फ्रेश अकाउंट बना लो, वहां पर स्टार्ट कर लो। अगर पुराना होता उसमें काफी स्पेंड होता है नॉल, ये सारी चीजें होती तो मैं मानता कि नहीं यार वो वापस आना चाहिए। अब नए का तो यार कुछ नहीं कर सकते ना, मेरे पास मतलब आई कैन शेयर अ लिस्ट विद यू, मेरे पास इतने सस्पेंडेड अकाउंट्स पड़े हैं। तो जब भी सबसे पहले अकाउंट सस्पेंड हो जाए ना, सबसे पहले कैंपेन रिमूव करा करो अकाउंट से, क्योंकि कैंपेन की वजह से क्या होता है कि अगर वो एक बार ही उसके पास डेटा कैप्चर हो जाए आपकी लैंडिंग पेज का, आपकी वेबसाइट का, तो वो नेक्स्ट टाइम या तो उसको दोबारा सस्पेंड कर देगा, और अगर आपने चेंजेस कर लिए सब चीज ठीक कर दी तो उसको अप्रूव करने में काफी टाइम लगाएगा। ठीक है, तो ये बिड वाला गेम, ये सस्पेंशन वाली चीजें समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, वापस चलते हैं अपने ऑप्टिमाइजेशन वाला जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो देखो बजट, सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर ड्यू टू बजट वाला तो मैंने बता दिया कि आपको वहां पर बजट इंक्रीज करने की जरूरत है अगर ये यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। देखो दो चीज होती है, एक तो आपको गूगल जो है वो रिकमेंडेशन देता रहेगा, वो देता रहेगा बजट बढ़ा लो, बजट बढ़ा लो, बजट बढ़ा लो, ठीक है। पर अगर आपने ये वाला कॉलम जो है वो जो सॉरी ये वाला जो ऑप्शन है आपने इनेबल कर रखा है, सो दैट यू कैन सी कि हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ माय लॉस्ट इंप्रेशन शेयर, इफ दिस इज अबव 30%, तो मेक श्योर कि यू पुट इन सम मोर बजट टू इट, ठीक है। एक तो ये वाला गेम हो गया। दूसरी चीज, इट सेज सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर ड्यू टू रैंक। सो रैंक की वजह से क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर पुअर एड रैंक, आपको अपनी एड क्वालिटी में इंप्रूव करना है, ठीक है, आपको लैंडिंग पेज में इंप्रूव करना है, वही वापस से उन्हीं सब चीजों में काम करना है, और दैट विल इंप्रूव योर क्वालिटी स्कोर, ठीक है। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अगर मैं अपने क्वालिटी स्कोर्स की बात करूं तो दैट ऑल आर अबव 6, ठीक है, और ये यहाँ और मेरे जो एड रिलेवेंसी दैट इज अबव एवरेज, तो वो मेरे लैंडिंग पेज की वजह से मेरे पास इतना इफेक्ट पड़ चुका है यहाँ पर। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑलवेज कीप दीज कॉलम्स दीज ऑप्शंस इनेबल्ड, सो दैट आपको बाहर से ही पता चल जाए, अंदर इतना जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपको बाहर से ही पता चल जाए कि जी सबसे पहले मेरे को अपने बजट पे काम करना है, दूसरा मेरे को अपनी एड कॉपीज के ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर ये सीटीआर कम होता तो यहाँ पर फिर आपको अपनी क्लिक्स इन सब पे भी काम करना पड़ता कि यार मैं बिड कैसे लगा रहा हूँ जब इतने इंप्रेशन आ रहे हैं। तो बहुत रफली आइडिया तो आपको बाहर से ही, मतलब ये कैंपेन ओवरव्यू से ही दिख जाएगा सारी चीजें, ठीक है। इनवैलिड क्लिक्स अपन ने बता दिया, बिड स्ट्रैटेजी हमारी मैनुअल सीपीसी, ये व्यूएबल सीटीआर व्यूएबल सीपीएम ये चलेगा डिस्प्ले एड्स और यूट्यूब एड्स वाले उसमें, ठीक है। व्यूएबल इंप्रेशंस भी उसमें चले जाएंगे। कन्वर्जन रेट, अगर मेरी कन्वर्जन इनेबल्ड होती, इसमें कन्वर्जन एक्शन लगा हुआ होता तो ये मेरे को कन्वर्जन रेट दिखाता, कि पहले तो मेरे को दिखाता कि भाई इतने इतने इंप्रेशंस में से इतने क्लिक्स आए तो ये बना आपका सीटीआर, फिर वो मेरे को कन्वर्जन पे बताता कि भाई इतने क्लिक से इतनी कन्वर्जन आई है, तो वहां पर वो मेरे को कन्वर्जन रेट दिखा देता। गूगल का मतलब अप्रॉक्स कन्वर्जन रेट आप ये मान के चलो कि इट शुड बी बिटवीन 8 to 12%, मतलब ज्यादा नीचे भी ना हो कन्वर्जन रेट, अदरवाइज फिर आपका कोई फायदा नहीं रहेगा कैंपेन रन करने का, ठीक है। यहाँ इस वाले ओवरव्यू में कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं। नो सर। ठीक है,
अब हम चले हैं कैंपेन से अंदर आ गए हम। अब हम देखते हैं अपना ऐड ग्रुप। ठीक है, ये ऐड ग्रुप है। इसकी डिफॉल्ट सीपीसी तो है 14 रुपये 82 पैसे। हालांकि मैं अंदर जाके काफी सारे चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है ये देख लेना अब ढंग से। ठीक है, सबसे पहले मेरे को अपनी सर्च टर्म्स देखनी है कि कौन सी सर्च टर्म्स के ऊपर मेरा जो ऐड है वो ट्रिगर हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप चेक करोगे कि मेरे पास कोई इररिलेवेंट सर्च टर्म्स तो नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये गए कीवर्ड्स पे, और कीवर्ड्स के नीचे ही आपके पास आएंगी सर्च टर्म्स। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे को सारी तो ये मेरे को सारी की सारी मेरे को यहाँ पर ना सर्च टर्म्स दिखा देगा कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर लेट्स से कोई आपको इरेलेवेंट लग रही है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि ये होटल जो चंद्रलोक है ना लोनावला, ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको टिक करा, मतलब इसको चेक बॉक्स करा, सेलेक्ट करा इसको, एंड देन देयर आर टू ऑप्शंस। विल सेलेक्टेड एज अ नेगेटिव कीवर्ड, कैंपेन लेवल पे लगा दो। ठीक है, अब ये होटल चंद्रलोक लोनावला स्पेसिफिकली जब कोई बंदा ये चीज सर्च करेगा तो मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मैंने यहां से इसको सेव कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज, आप चाहो तो चंद्रलोक को फ्रेज मैच में भी नेगेटिव में डाल सकते हो, ताकि होटल और लोनावाला से मिलता जुलता कभी भी कोई भी इन फ्यूचर कुछ भी कंफ्लिक्ट ना हो आपकी सर्च टर्म से। और बेस्ट तरीका ये है, अगर आप यहीं से कर रहे हो तो उसको एग्जैक्ट मैच में नेगेटिव में डाल दो। ठीक है, तो वो फिर वो कहीं पे भी कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। देयर आर टू वेज हाउ यू कैन नेगेटिव द कीवर्ड, नेगेटिव द सर्च टर्म। ठीक है, एक तरीका, एक तो ऐसे देख लिया आपने कि इतने सारे सर्च टर्म्स आए हैं और ये दिख गया आपको। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको स्पेसिफिकली एक कीवर्ड के थ्रू, आपको एक कीवर्ड से देखना है कि कितने सर्च टर्म्स इस कीवर्ड से आए हैं, रिसोर्ट एंड लोनावाला से कितने सर्च टर्म्स आए हैं, तो उसको सिलेक्ट करो और यहां पर जाओ सर्च टर्म्स। फिर से बता देता हूँ, मेरे को अगर स्पेसिफिकली एक कीवर्ड से देखना है कि उससे कितने सर्च टर्म्स आए हैं, तो मेरे को क्या करूंगा, मैं यहां पर गया और मैं गया सर्च टर्म्स पे। ठीक है, तो इस कीवर्ड से कितने सर्च टर्म्स आए हैं वो मेरे को यहां पर दिखा देगा सारे के सारे। एक तरीका तो ये है कि आप सारे एक इकट्ठा देख लो, लेकिन अगर आप चाहो कि एक एक करके भी देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, सो दैट आपको पता चल जाए कि भाई कौन सा कीवर्ड कितने इररिलेवेंट सर्चेस ला रहा है। कोई डाउट किसी को यहाँ पर कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने में, सर्च टर्म्स वो करने में, एसक्यूआर करने में? नो नो सर। सर। ठीक है, great। अच्छा, जिस तरीके से, एक चीज और बताता हूँ, देखो, अब जैसे जिस तरीके से मेरे को नेगेटिव कीवर्ड्स दिखे हैं ना, आप इस एक तरीका और कर सकते हो अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट बढ़ाने में। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ना ये वाला कीवर्ड नहीं होता, दिस पावना लेक कैंपिंग, मेरे पास ये वाला कीवर्ड था नहीं, लेकिन मेरे पास ना सर्च टर्म्स आ रही हैं इसकी। ठीक है, और ये आपके लिए रेलेवेंट भी है, ये कोई कीवर्ड है उसकी वजह से आपके पास ऐसी सर्चेस आ रही हैं, तो आप इसको एज अ कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, क्योंकि इस कीवर्ड में इट मींस कि ट्रैफिक बहुत है। ठीक है, ट्रैफिक बहुत है और आपने इसका मतलब ये है कि आपने कीवर्ड जो है ना वो ले नहीं रखा, वो आपकी कीवर्ड लिस्ट में नहीं है सर्च टर्म। ये जो सर्च टर्म है वो आपकी कीवर्ड लिस्ट में नहीं है, तो आप इस सर्च टर्म को अपना कीवर्ड भी ऐड ऑन कर सकते हो, सो दैट कि अभी तो बिना कीवर्ड ऐड करे हुए 465 सर्चेज आ रही हैं, लेकिन अगर आप इसको कीवर्ड को ऐड कर दोगे तो ये 465 की जगह 1000 समथिंग चले जाएगा आसानी से, क्योंकि इस कीवर्ड में काफी ज्यादा ट्रैफिक है।
ठीक है, इस तरीके से होती है। मतलब अगर हम लोग कीवर्ड कभी लेते, कभी इंक्लूड करते हैं या कभी रिमूव करते हैं, इस तरीके से करते हैं चीजें। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। हेलो, हाँ जी, ये एग्जैक्ट मैच क्लोज वेरिएंट का मतलब क्या हुआ? ये एग्जैक्ट मैच में होगा ये वाला कीवर्ड। ये जो कीवर्ड है ना, लोनावाला रिसोर्ट, ये मेरे कोई एग्जैक्ट मैच में कोई कीवर्ड होगा, ये उसमें दिखा रहा है कि उसके बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज है ये। अगर तो बिल्कुल जो मैंने कीवर्ड डाला है वो ही सर्च हो रहा है तो वो आएगा एग्जैक्ट मैच। अगर उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ऐसे आएगा तो आएगा क्लोज वेरिएंट। इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं पे फ्रेज मैच भी आ रहा है और फ्रेज मैच क्लोज वेरिएंट भी आ रहा है। अगर सर इसमें से कोई नया कीवर्ड ऐड करते हैं तो उसको ऐड कॉपी में कहीं पर ऐड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर आपको कोई ऐड करना तो आप ये सेलेक्ट करा, दो ऑप्शन थे, एक तो नेगेटिव के लिए हो गया, एक आपने यहाँ पे ऐड एज कीवर्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको फाइनल यूआरएल डालने का भी ऑप्शन मिल रहा है, मैक्सी पीसी का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यहीं से तो फिर कीवर्ड को इसको हटा भी ऐड, सकते हो। अच्छा, हाँ, इसको कीवर्ड को यहाँ से हटा भी सकते हो और इसको मतलब ऐड भी कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसको यहाँ से हम ऐड करते हैं तो मैं जो हमारी ऐड कॉपी है उसमें कहीं ना कहीं इसको मतलब ऐड करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो, अगर देखो, अगर तो कोई ऐसा, अगर पहले उसको रन करना है, शुरू में चेंज मत कर देना। लेट्स ओके, से कि आपने आज कीवर्ड को ऐड करा, ठीक है, ठीक अब है। वो एक हफ्ते बाद के बाद तो वो आपको क्वालिटी स्कोर एंड सारी चीजें दिखाएगा 3-4 दिन बाद, ठीक है। तो ठीक। वहां पर जाके उसका ऐड रेलेवेंस देख लेना कि वो रेलेवेंट है, मतलब उसकी ये एवरेज, उसकी ऐड रेलेवेंस जो है वो अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है या एवरेज है, और उसके बाद ही इसमें ऐड कॉपी में चेंजेस करना। सर आपकी वॉइस थोड़ा इको हो गई। मैं कह रहा हूँ कि पहले उसको रन करके देखना बिना ऐड कॉपी में चेंज करे हुए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब आपके पास रिस्पॉन्स आ जाए, जब आपको दिख रहा है कि उसमें क्लिक्स इंप्रेशन आ रहे हैं, वहां पर दिख रहा है कि भाई इसकी जो एड रिलेवेंस है या बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, उसके बाद ही उसमें चेंज करना। अदरवाइज अगर चल जाता तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। कोई और डाउट किसी को यहाँ पर? नो सर। अब देखो, आपको एक चीज ये चेक करनी है कि भाई मेरा ऐड जो है वो कौन कौन सी लोकेशंस पे दिखा है। ठीक है, तो लोकेशंस तो भाई ये पूरी पूरी ये आ गई है। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र और नवी, मैंने ये टारगेट कर रखा था। लेकिन अगर आप चाहो कि भाई कहाँ कहाँ पर दिखा है नॉल, तो आप इस पे क्लिक करना, मुंबई पे क्लिक करना, तो ये आपको एक ऑप्शन देगा। अगर अगर मैं लेट्स से कि मैंने अगर कंट्री सेलेक्ट कर रखी होती ना, तो यहाँ पर जहां पर ये पोस्टल कोड और एयरपोर्ट्स दिखा रहा है ना, यहाँ पर ये मेरे को स्टेट्स और सिटीज का ऑप्शन देता। लेकिन मैं ऑलरेडी एक मतलब स्पेसिफिक सिटीज टारगेट कर रहा हूँ, तो ये मेरे को पोस्टल कोड्स के वो दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे, पोस्टल कोड से आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इस पोस्टल कोड पे मेरे ऐड जो है वो यहाँ पे दिखे हैं, इतने क्लिक्स आए हैं, इतना एवरेज सीपीसी यहाँ से आया है, ऐसे आया है। अब लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे पोस्टल कोड्स ना होते, ये सिटीज होता। ठीक है, अब मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है कि जो मैं आप लोगों को सिटीज दिखा दूं। ठीक है, लेट्स से कि ये मेरे पास ना सिटीज होता। ठीक है, तो अब ये पहला होता, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिटीज का बताऊं या स्टेट का बताऊं? बताओ फटाफट बताओ। है, सिटीज का। सिटीज का बता दूं, ठीक है। तो नंबर 1 आई दिल्ली,
ठीक है, ऐसे आता आपके पास। यहाँ पर आप मान के चलो कि सिटीज है। उस केस में मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास जो कन्वर्जन आई है, मेरे पास कौन कौन सी लोकेशन से आई है। अब लेट्स एज्यूम कि भाई दिल्ली का जो मेरा जो स्पेंड रहा ना, वो एक हफ्ते का रहा है 25,000, ठीक है, लेकिन मेरे पास वहां पर कन्वर्जन आई है। अगर मैं बैंगलोर का देखूं तो मेरा स्पेंड रहा है 24,000, लेकिन मेरे पास वहां से कन्वर्जन ही नहीं आई, लेकिन मेरा स्पेंड हुआ। तो इट मीन्स कि मैं बैंगलोर को ना एक्सक्लूड करूंगा, ठीक है, या तो मैं उसमें बिड एडजस्ट कर लूंगा। अब मैंने एक ये टारगेट एक ऐसा ही कर लिया, लेट्स अज्यूम कि ये बैंगलोर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गया, मैं एडिट में गया, या तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और या तो मैं यहाँ पर ना बिड एडजस्ट कर दूंगा। बिड एडजस्ट बोले तो कि भाई इस लोकेशन पे ना, अगर तो मैं 15 रुपए की बिड रख रहा हूँ ना, तो इसको 50% डिक्रीज कर देना। तो उसमें क्या होगा कि मेरी बैंगलोर लोकेशन में मेरी जो बिड जाएगी वो सिर्फ 7.5 रुपए तक जाएगी, बिकॉज मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर रखी है बिड। इट सेज कि अगर 10 रुपए की बिड है, इट विल बिकम ₹5, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको सेम गोज, अगर आपको लग रहा है कि भाई अंबाला से ना मेरा स्पेंड जा रहा है 12,000, लेकिन जो इसकी कन्वर्जन वैल्यू आई है ना, वो आई है 60,000 की वैल्यू आ गई है कन्वर्जन वैल्यू। तो आप अंबाला के केस में क्या करोगे, आपने सेलेक्ट करा अंबाला, एडिट, ऐड टारगेट्स एंड सेट बिड एडजस्टमेंट्स, यहाँ पर गए, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया कि भाई 20% इंक्रीज कर देना। अगर 10 रुपए की बिड है तो उसको 12 बना देना अंबाला की लोकेशन में। दैट्स हाउ वी डू बिड एडजस्टमेंट्स। लेकिन ये बिड एडजस्टमेंट्स आपकी काम करती है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल बिडिंग में। मैनुअल सीपीसी पे ही काम करेगा ये आपकी, ठीक है। इसमें कोई डाउट कि लोकेशन कैसे ऑप्टिमाइज करनी है? नहीं सर। ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे को देखना है कि एड जो है ना हमारा, वो किस टाइम पे बेहतर चला है, ठीक है। या पहले तो ये देखते हैं कि किस दिन अच्छे से चला है। तो दिन को देखने का है, तो लेट्स से कि आपके पास ना फ्राइडे थर्सडे तो अच्छी कन्वर्जन आती है, लेकिन आपके पास ना ट्यूसडे अच्छी कन्वर्जन नहीं आती। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, ट्यूसडेज को अपनी एड जो है उसकी कॉस्ट जो है बिल्कुल आधी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, इधर आना है, एडिट एड शेड्यूल, ये ऑल डेज का तो है, तो इसको यहाँ पर कर सकते हो लेट्स से सारे दिन। फिर आप उसमें क्या करना पड़ेगा आपको ना, मंडे ट्यूसडे, मंडे सारे दिन चलेगा। अब मेरे को ट्यूसडेज को ना सिर्फ 6 घंटे ही चलाना है, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे को सुबह ही चलाना है इसको, मतलब मेरे को इसको 9 बजे से चलाना है और 3 बजे तक चलाना है बस इसको, ठीक है। और बाकी वेंसडेज पूरा चलेगा, थर्सडेज पूरा चलेगा, फ्राइडेज पूरा चलेगा। अब मेरे को लेट्स अज्यूम मेरे को सैटरडे संडे नहीं चलाना, तो सैटरडे संडे मैं यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं करूंगा, ठीक है, बस मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये मंडे सारा दिन चलेगा, ट्यूसडे 6 घंटे चलेगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सारा दिन चलेगा। तो आप यहाँ पर देख के अपने, लेकिन आपको चेक पहले यहाँ पर करना, डे में आके चेक करना कि कौन से दिन मेरा कैसा कन्वर्जन आया है, किस दिन मेरे को महंगा कन्वर्जन आता है, किस दिन सस्ता आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर जो है अपना एड जो है शेड्यूल कर सकते हो। सेम गोज फॉर टाइम, ठीक है। लेट्स से कि मेरा ना सुबह 4 से 5 के बीच में क्लिक्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन कुछ नहीं आ रहा। तो मैं अपनी जो एड है वो 4 और 5 के बीच में उसको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उस तरीके से स्केड्यूल करूंगा अपने ऐड कि 4 और 5 तक फिर मेरा ये स्केड्यूल रहे, मतलब 4 और 5 के बीच में मेरा जो ऐड है वो ट्रिगर ही नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप एक अपना डेटा जब आ जाए, अच्छा खासा डेटा आ जाए, उसके बाद ही ये सारे एक्शन ले सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, मेरे जो कीवर्ड है उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो मेरे को तो ये एक हफ्ते में भी चल जाता है। लेकिन कुछ कुछ मेरे कैंपेन्स ऐसे भी हैं कि वहां पर मेरे को 30 दिन का डेटा देखना पड़ता है, क्योंकि उन कीवर्ड्स में जो है वो ट्रैफिक नहीं है, जस्ट कि वो मेरे को चलाना है। दैट्स लाइक वो मेरी जॉब का एक पार्ट है, तो मेरे को उसको चलाना ही है। लेकिन मैं उसको ऑप्टिमाइज 1-2 दिन में नहीं कर सकता, हफ्ते भर में नहीं देख सकता एकदम से, ठीक है। तो आप लोग अपनी एड शेड्यूलिंग यहाँ से देख के अपने दिन घंटे ये सब देख के उसके बाद इसको एड शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो ठीक है, सर। अब आते हैं
डिवाइसेस पे, ठीक है। ये डिवाइसेस पे मेरे को बताएगा कि भाई मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स में मेरे ऐड कब कब मतलब कितना दिखा है। सबसे ज्यादा है मोबाइल फोन्स पे, ठीक है, ये उसकी एवरेज जीपीसी है। और ये है कंप्यूटर्स पे। अब लेट्स अस्यूम कि टैबलेट्स पे ना मेरे पास क्लिक्स होते मतलब 40 क्लिक्स होते, लेकिन जो एवरेज जीपीसी होती ना वो होती 25 रुपए। तो मैं क्या करता, यहाँ पर देख रहे हो बिड एडजस्ट, मैं यहाँ पर ना बिड इस पे डिक्रीज कर देता बाय 20-30%, जो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अगर अब मेरी बिड 10 रुपए की बिड रखी है मैंने, तो यहाँ पर वो सिर्फ 7 रुपए पे तक ही जाएगा मैक्सिमम, उससे ऊपर बिड पे जाएगा ही नहीं। तो आप यहाँ से अपनी बिड जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है बिड एडजस्टमेंट्स का, आप कैसे करना चाहो, 10% बढ़ाना चाहो, 15% बढ़ाना चाहो, जैसे मर्जी करना चाहो। जो अपनी बिड्स है, आपको मोबाइल पे ज्यादा फोकस करना है तो आप यहाँ पर मोबाइल पे क्या सॉरी डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर्स पे क्या कर सकते हो, अपनी बिड बिल्कुल जो है वो लो कर दो। तो जो आपका जो मैक्सिमम पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फोन पे ही चले जाएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ से कर सकते हो चेंज बिड एडजस्टमेंट, या तो आप यहाँ पर कॉलम से फिल्टर लगा के बिड एडजस्टमेंट को और यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये भी बहुत मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन का। अभी तक कोई डाउट किसी चीज में? नो। Nice. एक मिनट ये हो गया, ठीक है। अब है एडवांस्ड बिड एडजस्टमेंट्स, ये आपकी कॉल्स पे फोकस करता है। ये ऑप्शन सिर्फ अगर आपका जो एक्सटेंशन, अगर आपके पास कॉल एक्सटेंशन है ना, और अगर आप चाहते हो कि उसमें मतलब ज्यादा आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स आए, तो एक इंटरेक्शन देता है कॉल्स का। तो यहाँ पर मैंने ना 20% इसका बिड बढ़ा रखी है कि भाई कॉल्स आने में अगर कोई मेरी बिड 10 रुपए की है, तो अगर वो 12 तक भी जाती है तो भाई मेरे को चलेगा। तो मैंने इस तरीके से जो अपना जो मैक्सिमम जो फोकस कर रखा है वो मैंने कॉल्स पे फोकस कर रखा है इसका। हालांकि ज्यादा नहीं आ रही है, बस मतलब 25 इंटरेक्शन तो यहाँ पे 25 दिखा रहा है। अगर आप देखोगे कि मेरा CTR यहाँ पर बहुत ज्यादा लो है, यहाँ पर इसलिए लो है क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा बजट नहीं है कि मैं इसको बहुत ज्यादा बजट एलोकेट कर पाऊँ, ठीक है। तो एडवांस बिड ऑप्शंस में आके आपको कॉल्स का दिख जाएगा कि आप बिड एडजस्ट कहाँ से कर सकते हो। कोई डाउट इसमें अभी तक कुछ भी? नहीं सर। ठीक, ठीक है। अब आते हैं अपनी एड कॉपीज को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, अब इसको भूल जाना, एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड ये तुम्हारे में आएगा भी नहीं। तो लेट्स अज्यूम कि मेरा जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है ना, अब मेरे को वो देखना है कि कौन सा ऐड कैसा दिखा है, क्या उसका कॉम्बिनेशन रहा है ऑल। तो मैं जाऊंगा व्यू एसेट्स डिटेल्स पे, मेरी जो एड स्ट्रेंथ है वो एक्सीलेंट है, मैं आऊंगा कॉम्बिनेशंस पे। तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सी हेडलाइन, कौन सा डिस्क्रिप्शन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है। अब लेट्स से कि ये जो लग्जरी कैंपिंग नियर पावना लेक है ना, ये मेरे लिए काम नहीं करा, ठीक है। तो मैं इसको, ये वाली हेडलाइंस को यहाँ से हटा दूंगा, ये वाले डिस्क्रिप्शन में वहां से हटा दूंगा। आई थिंक ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, राइट? पहले तो फर्स्ट क्लास में आई थिंक मैंने बताया था। तो चलो ठीक है, व्यू एसेट्स डिटेल्स पे जाके आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब बारी आई अपने एक्सटेंशंस की, ठीक है। अब जो मेरा कॉल एक्सटेंशन है ना, वो मेरे को रात रात भर भी बजता रहता है, मेरे को नहीं चाहिए कॉल्स की रात भर आए। अब मेरे को, मैं चाहता हूँ कि यार ये ना हर टाइम भी ना बजे, ठीक है। तो आप जो अपने एक्सटेंशन है ना उसको भी स्केड्यूल कर सकते हो। कैसे? ये आपका नंबर है ऑल,
तो यहाँ पर है एडवांस्ड ऑप्शंस में। आप यहाँ पर इसको शेड्यूल कर सकते हो कि भाई कितने कौन से दिन बजवान मतलब कौन से दिन आपको अपना फोन नंबर जो है वो शो करना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक शो करना है। तो ये सारी चीजें आप शेड्यूल कर सकते हो और जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है। हर एक्सटेंशन का एक शेड्यूलिंग करने का ऑप्शन आता है। इफ यू गाइस वांट यू कैन डू इट। वो हर जगह यही होता है कि एक्सटेंशंस के नीचे एक वो रहेगा ऑप्शन। अच्छा सॉरी, कॉल एक्सटेंशन में आएगा ये ऑप्शन बस आपको, क्योंकि कॉल ही आप शेड्यूल कर सकते हो। बाकी पहले मैसेज एक्सटेंशन आता था, अब तो वो इन्होंने हटा दिया। तो मैसेज एक्सटेंशन भी ऐसी होता था कि वो शेड्यूल हो जाता था। ठीक है, कोई डाउट आपको सर्च कैंपेन से रिलेटेड कुछ भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का? सर ठीक है, बता सकते हैं, एक मिनट। देखो कभी आपको लेट्स से कि आप 2-3 जने एक अकाउंट में काम करते हो, ठीक है, सबके पास अपनी अपनी ईमेल आईडी से एक्सेस है। लेकिन कभी कभार हो जाता है ना कि गलती कोई करता है, चेंज कोई करता है, और फिर मतलब ये होता है कि आपका क्लाइंट, आपका बॉस आप पे भड़क जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि चेंज हिस्ट्री का एक ऑप्शन होता है। आप चेंज हिस्ट्री में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा कौन सी ईमेल से कौन से चेंज हुए। ठीक है, अब ये मेरी ईमेल से ही दिखा रहा है कि मैंने अमाउंट इंक्रीज करा, फिर मैंने इंक्रीज करा, फिर मैंने एक फ्रेज मैच कीवर्ड ऐड करा। ठीक है, फिर मैंने जो है वो अमाउंट भी डिक्रीज कर दिया। तो मेरी ईमेल आईडी दिखा रहा है। अगर किसी और ने यहाँ पर करा होता तो ये उसकी ईमेल आईडी भी दिखाता फिर यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज हिस्ट्री का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें क्या क्या पता चलता है। ऐड में कोई चेंजेस है तो दिखेगा, बिडिंग में है तो दिखेगा, बजट में है तो दिखेगा, कीवर्ड में, ऑडियंस में भी अगर करोगे, नेटवर्क्स में भी करोगे, कुछ भी करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इजीली अब लेट्स से कि जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है ना, तो वो एक रिपोर्टिंग भी होती है वहां पर, आपको अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करना, वीकली रिपोर्टिंग देनी है, मंथली रिपोर्टिंग देनी है। तो आपने बता तो दिया कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस महीने डेटा जो है वो हमारा अच्छा हो गया, क्लिक्स बढ़ गए, इंप्रेशंस बढ़ गए, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ता है कि क्या वजह थी। तो वजह आप कहाँ से चेक कर सकते हो? या तो आपको, अगर आपने मतलब एक ही अकाउंट है, डेली उसी पे काम करते हो, तो आपको पता है कि भाई क्या मैंने चेंज करा था। अब लेट्स से कि आपके पास इतने सारे अकाउंट्स हैं, अगर मैं अपना बात बताऊं तो मेरे पास 17 अकाउंट्स हैं। अब मैं 17 की 17 डेली का याद नहीं कर सकता ना। अगर मेरे को किसी दिन रिपोर्ट बनानी है तो आई कम टू चेंज हिस्ट्री, और मेरे को यहाँ से सारी चीजें दिख जाएगी कि भाई मैंने क्या करा था, या मेरे फ्रेंड, मेरे कॉलीग ने क्या करा था, या यूके टीम के बंदे ने क्या करा था, ये यूनिलीवर के बंदों ने क्या करा था। तो मेरे को जो भी दिखेगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आई कैन क्रिएट अ रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चेंज हिस्ट्री भी काफी काम आती है। ठीक है, एक चीज और थी, हाँ, ऑप्शन इनसाइट्स। तो ऑप्शन इनसाइट्स क्या होता है ना, ये आपको आपके कॉम्पिटिटर्स दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे नहीं दिखाएगा, और हर किसी के अकाउंट में नहीं दिखाएगा। किसी के अकाउंट में 2 दिखाएगा, किसी के अकाउंट में 10 दिखा देगा, किसी के अकाउंट में 5 दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरा दिखा रहा है कि भाई जो कीवर्ड्स में मैं टारगेट कर रहा हूँ ना, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। यहाँ पे दिख रहा है यू, ये मैं हूँ, और ये बाकी Booking.com, अगोड़ा, ट्रिप एडवाइजर, ट्रिवैगो, ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, अभी क्या है, मेरे कीवर्ड पे जो मेरा जो इंप्रेशन शेयर आ रहा है, दैट इज ओनली, मतलब इन टर्म्स विद कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स में जो आ रहा है वो मेरा 11% आ रहा है सिर्फ। ठीक है, इंप्रेशन शेयर। कभी भी कोई भी चीज में डाउट हो ना कि समझ नहीं आ रहा, गूगल में हर चीज की एक डेफिनेशन उसी के पास वहीं पर ही रहती है। तो अब यहाँ पर अपने से कर्सर दिखाओगे तो ये बता देगा कि नंबर ऑफ इंप्रेशंस रिसीव्ड डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू आर एलिजिबल टू रिसीव। ठीक है, तो मेरे कंपटीशन की वजह से 11.15% दिखाया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, मेरा जो टॉप ऑफ पेज रेट जो था, वो जो मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे था,
वो मैंने अगोड़ा को बीट करा वहां पर, मैंने ट्रिप एडवाइजर को करा, मैंने ट्रिवागो को बीट कर दिया। ये 3 ब्रांड्स तो मैंने यहीं पर बीट कर दिए टॉप ऑफ पेज रेट पे, ठीक है। अब जो मेरा एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट है वो है मेरा 34.04%। फिर से मैंने तीनों को बीट कर दिया। तो इट मीन्स जो Booking.com है वो काफी अच्छा उसका बजट है वहां पर, ठीक है। तो ये बजट की वजह से ही मेरे को बीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो आपके मेट्रिक्स जो दिखेंगे, इंप्रेशन शेयर, टॉप ऑफ पेज रेट और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट, जो आपको वहां आगे कैंपेन लेवल पे भी दिख रहे थे, लेकिन अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना है, देखना है कि भाई इन लोगों का कैसे दिख रहा है, मतलब इन लोगों का क्या परसेंटेज चल रहा है और मतलब मेरा क्या चल रहा है। अगर आप ये देखो लोहोनो.com, इसका जो इंप्रेशन शेयर है वो 10% से भी कम है, लेकिन अगर इसका टॉप ऑफ पेज रेट देखूं तो मेरे से भी काफी अच्छा है, और इसका एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट देखूं तो इसका मेरे से भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये मतलब मेरे लगभग आसपास ही है ऐसा। और फिर मैं अगर एयरबीएनबी को देखूं तो इट मीन ये तो कुछ खास पैसा स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं। फिर मेक माई ट्रिप को देखूं, ये मतलब ठीक ठीक कर रहा है, लगभग लगभग मेरे जैसा ही कर रहा है कुछ कहीं पर। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन इनसाइट्स में आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का पता चल जाता है कि भाई कौन कितने पानी में है और मैं किससे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ चीजें, ठीक है। दिस मतलब अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है तो मेजरली अपने वही मैट्रिक्स सारे सेम वही रहेंगे, अपनी वही हार्ड कॉपी, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड ऑल। लेकिन अगर तब भी सारी चीज सही है तो फिर इंक्रीज योर बिड। और अगर फिर बिड बढ़ा के भी हो जा रहा है, मतलब बिड बढ़ा के थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, तो देन यू विल हैव टू इंक्रीज योर बजट, ठीक है। तो ये है सारी चीजें। सर्च कैंपेन में कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन सेटअप, कोई चीज हो आपके दिमाग में, आप यू कैन आस्क मी। हो सकता है कि मैं, वैसे तो मैं कुछ भूलता नहीं हूँ बट स्टिल, अब वो जैसे इनवैलिड क्लिक्स वाला था, वो किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया उसको। सर एक जैसे आप कह रहे थे ना कि कंपनी में रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो एक बार वो सैंपल रिपोर्ट दिखा सकते हो कैसे, मतलब क्या बनाते हैं उसमें? यार उसमें क्या, मतलब बस नॉर्मली रहता है उसमें, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर, यही सब रहता है। और वो दिखा दूंगा आपको मैं अभी ना, क्लास के एंड में मेरे को याद दिलाना, मैं दिखा दूंगा। बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई और देखने में इंटरेस्टेड ना हो तो टाइम वेस्ट। कोई और डाउट किसी को? ठीक है, तो फिर सर्च कैंपेन हमारा हुआ यहाँ पर खत्म, ठीक है। अब इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, और ये धीरे धीरे फिर आपकी जो चीजें हैं वो आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। आ, यार 5 मिनट दे दो मेरे, थोड़ा सा गले में खांसी सी हो रही है, गर्म पानी पीना है। तो आई विल स्टार्ट एट 8, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद डिस्प्ले कैंपेन नाउ। 5 मिनट का ब्रीदर ले लो, फिर 8 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
आगे सब शुड वी स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी. So this is it for search campaign. Now we'll talk about कि how to set up a display campaign. ठीक है. अभी I don't have anything apart from a lead generation, तो I'll show you guys to how to do a lead generation for through this display campaign. तो वही अपना campaigns पे आए, न्यू कैंपेन पे आना, बिकॉज मेरे पास पहले के काफी सारे ड्राफ्ट पड़े हैं हर बारी. ठीक है, न्यू कैंपेन. लीड्स, फिर आए डिस्प्ले पे. यहाँ पर अपनी बिजनेस की वेबसाइट डाल दी और एक नाम बना दिया, डिस्प्ले. 15 बैच है ना आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir, 15. अच्छा, तो एक ऐसे ना नाम बना लेते हैं. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी नाम बनाओ, कुछ भी ऐसी चीज बनाओ, तो मतलब बहुत तरीके से बनाना उसको ना. ठीक है, then we'll click on continue. स्टार्ट न्यू कर देना, बिकॉज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन माय अकाउंट, क्योंकि मेरे पास पहले से काफी सारे ड्राफ्ट्स बने हुए थे. ठीक है, अब सेम गोस फॉर दिस लोकेशंस वाला पार्ट, कि आपको क्या लोकेशन करनी है नॉल, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो. इंग्लिश, ठीक है. बेटर परफॉर्मिंग एड्स, एड शेड्यूल, ये सब यहाँ से कर सकते हो. बाकी कुछ नहीं छेड़ना, बाकी सब ऐसे ही रहेगा. फिर देखो, अब आप राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, तो ये मेरे को दिखा रहा है 10 बिलियन प्लस इंप्रेशंस हैं. ठीक है, अब मैं धीरे धीरे चीजें डालूंगा ना यहाँ पर, तो मतलब लेट्स से अमाउंट डालूंगा, बिट डालूंगा, लोकेशन डालूंगा, तो ये मेरे इंप्रेशंस जो है वो रिड्यूस होता चले जाएगा. ठीक है, अभी ये इसने मेरे को मेरी टारगेटिंग के बेस पे इंप्रेशंस दिए हैं. ठीक है, अभी मैं ऑडियंस टारगेटिंग सारी चीजें करूंगा, तो ये धीरे धीरे डिप होने लगेगा. अब देखो जो बजट है, इट सेज कि द मोस्ट यू विल पे पर मंथ इज योर डेली बजट टाइम्स 30.4. ठीक है, तो जो भी आपका बजट रहेगा उसको 30.4 से इंटू कर देना, दैट विल बी योर मंथली बजट. तो लेट्स अज्यूम कि मेरा जो बजट है यहाँ पर है 500 रुपए का. तो मेरे पास दिखा रहा है कि भाई इसमें आएंगे इतने क्लिक्स. ठीक है, अभी ये बाकी सारी चीजें दिखा नहीं रहा, ये मेरे को कन्वर्जन्स पे दिखा रहा है. इसलिए अब मेरे को क्या करना, कन्वर्जन्स पे नहीं करना, सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड. अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, व्यूएबल सीपीएम. व्यूएबल सीपीएम क्या होगा कि जब 1000 बारी आपका एक ऐड दिख जाएगा, ठीक है, 1000 बारी आपका जो ऐड जो है वो अपेयर हो जाएगा एक पेज पे, तो तब आपके पास एक अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा. तो जो भी डिस्प्ले कैंपेन हो ना, जब आप स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो उसको हमेशा सीपीएम पे करना. लोग क्या करते हैं, मैनुअल सीपीसी, क्लिक्स, मैक्सिमाइज क्लिक्स, कन्वर्जन, इन सब पे चलाते हैं. नहीं, ये सब मत करना. ठीक है, पहले सीपीएम पे करना. जब आप सबसे बहुत कम पैसा देके अपनी जो है अपनी अवेयरनेस, अपनी रीच बढ़ा सकते हो, तो उसको पहले छोटे से स्टार्ट करो. ठीक है, तो मैं गया व्यूएबल सीपीएम. तो अभी मेरे को दिखाएगा इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं. अच्छा, अब मेरे को डालना है व्यूएबल सीपीएम की बिड, कि मैं 1000 टाइम्स जो मेरा ऐड दिखे, उसके बाद मैं कितना, हाउ मच आई एम विलिंग टू स्पेंड. अगर मैं 5 रुपए डालता हूं, तो देखो ये दिखा रहा है कि 8,40,000 से 1.3 मिलियन के बीच में मेरे को इंप्रेशंस मिल जाएंगे. और जो उसके एवरेज व्यूएबल सीपीएम का जो कॉस्ट होगा, दैट विल बी बिटवीन 2.47 टू 5.01. ठीक है, अब मैं इसको अगर कर दूं 10, तो देखो मेरे जो इंप्रेशन थे वो डिप हो गए. इसको ज्यादा नहीं रखते, मतलब 2-3 रुपए रखा करो, अगर कम उसमें सही काम चल जाएगा. हालांकि मतलब बहुत ही ज्यादा इंप्रेशंस तो आते हैं, लेकिन क्लिक्स बहुत कम आते हैं डिस्प्ले कैंपेन में. तो इसलिए डिस्प्ले कैंपेन में हम क्या करते हैं, हम हमेशा टारगेटिंग यूज करते हैं. ठीक है, बिकॉज सर्च कैंपेन क्या है, दैट इज अ पुल स्ट्रैटेजी, कि भाई आप अपने जो कैंपेन्स हैं उसको जो आपका जो एड है वो पुल होता है थ्रू द कीवर्ड्स. डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, वी पुश इट. ठीक है, हम अपनी टारगेट ऑडियंस के सामने इसको पुश करते हैं कि भाई
आप हमारा जो ऐड है वो देखो, इफ यू फाइंड इट रेलेवेंट यू कैन टेक एक्शन ऑन आवर ऐड, ठीक है। तो उसको 2-3 रुपए कुछ भी रख लो, ठीक है। नाउ विल कम टू नेक्स्ट। अब आया टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट अप फॉर यू जस्ट वो शुड सी ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। अब मेरे को करनी है अपनी ऑडियंसेस सिलेक्ट, ठीक है। तो ऑडियंसेस क्या क्या आती हैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहले आता है डिटेल डेमोग्राफिक्स, इस एज से इस एज का होना चाहिए। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है प्लीज। हाँ जी, तो सबसे पहले आता है डिटेल डेमोग्राफिक्स। डिटेल डेमोग्राफिक्स में क्या करते हो आप, मतलब व्हाट डू वी कॉल इट, एज वाइज, मेल फीमेल, इन सब चीजों के थ्रू आप करते हो डिटेल डेमोग्राफिक्स, ठीक है। फिर आती है एफिनिटी ऑडियंस, ठीक है। तो एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है ना हमारी, जो बंदे मतलब दो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड like in a specific product or services from a long term, ठीक है। तो let's say कि I am searching for like what do we call it, यार I search for t-shirt, I buy t-shirt every month, ठीक है। तो मेरा एक जो एक 2 से 3 साल का कैसा ट्रैक रहा है ना, तो जो मतलब नॉट 2 से 3 साल बट मोर देन 6 मंथ्स, करीब करीब मान के चलो कि मेरा जो 1 साल तक का जो मेरा ट्रेंड है ना, लेट्स से कि मैं हर 5 तारीख, हर मतलब 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ग्रोसरी शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो आई कम अंडर एफिनिटी ऑडियंस, जो एक कंटिन्यूएशन में मैं करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, तो वो होती है एफिनिटी ऑडियंस, ठीक है। फिर आती है इन मार्केट ऑडियंस। तो इन मार्केट में क्या होता है ना, रिसेंटली जो आपने चीजें सर्च करनी स्टार्ट हुई होती है। अब लेट्स से कि इफ लेट्स से कि मैं ना आईफोन 14 के फोन कवर्स बना रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं उस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करूंगा कि दोज हु आर एक्टिवली रिसर्चिंग फॉर आईफोन 14, ठीक है। तो ये साइकिल क्या होती है, मतलब 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर की जो ये साइकिल होती है, तो ये इस तरीके की ऑडियंस आती है इन मार्केट ऑडियंस, ठीक है। फिर आती है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग वो वाली होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ रखे होते हैं, लेकिन आपको उन्हीं लोगों को बार बार अपना ऐड दिखाना होता है, तो वो होती है रीमार्केटिंग, ठीक है। फिर आती है कंबाइंड ऑडियंस। कंबाइंड ऑडियंस अभी बताऊंगा कि कैसे बनती है, मतलब सारी ऑडियंस का आप मिक्स मैच बना सकते हो। फिर आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो होती है जो इसमें जहां पर आप किसी तरीके का कीवर्ड्स डाल सकते हो कि भाई जो इस तरीके की सर्चेस करते हैं, तो उस तरीके की ऑडियंस बना होती है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर आए, ये आपकी आ गई ऑडियंस सेगमेंट्स, ऑडियंस टारगेटिंग। तो ये है वो आर डिटेल डेमोग्राफिक्स। डिटेल डेमोग्राफिक्स में आपके पास आ जाता है पेरेंटल स्टेटस, कि भाई पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स, ठीक है, इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर आपके आ गया मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। फिर आगे एजुकेशन। फिर एजुकेशन में आगे करंट कॉलेज स्टूडेंट्स या हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, जिसने बैचलर्स डिग्री कर रहा है, कोई एडवांस डिग्री कर रहा है, हाई स्कूल ग्रेजुएट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है होम ओनरशिप स्टेटस, होम ओनर्स हैं या रेंटर्स हैं। तो ये वाला जो है ना, ये होम ओनरशिप वाला स्टेटस जो है वो इंडिया में इतना काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको किसी कोई ऐसा ऐड चला रहे हो, लेट्स से कि आप कोई किंडरगार्टन का ऐड चला रहे हो, तो आप यहाँ से इस तरीके की ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, दोज हु आर पीपल ऑफ पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो दिखता बनता चला जाएगा कि ऑडियंस की रीच कितने से कितनी जा रही है, ठीक है। सो ये होगी डिटेल डेमोग्राफिक्स। अब आती है एफिनिटी ऑडियंस, बेसिस ऑन देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, जो वो बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। लेट्स से इफ यू नीड समवन, आप एक लेट्स से मैं एमवे हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे तरीके के चाहिए जो हु आर लाइक इनटू दिस फिटनेस एंड ऑल। तो मैं लाइफस्टाइल एंड हॉबीज में जाऊंगा, फ्रीक्वेंट अटेंड लाइक पेट लवर्स, हाँ सॉरी, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जो बंदों को स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं, मतलब वो मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बारे में जो रिसेंटली बहुत रेगुलर सर्चेस करते हैं, तो मैं उनके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैंने कोई कॉमिक बुक लॉन्च करी है, तो मैं यहाँ पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वालों को टारगेट कर सकता हूँ। वो बुक लवर्स भी हो सकते हैं, वो कॉमिक्स एंड एनिमेशन फैंस भी हो सकते हैं, वो गेमर्स भी हो सकते हैं, और वो टीवी लवर्स भी हो सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो है एफिनिटी सेगमेंट जो है सिलेक्ट कर दी, तो यहाँ पर मेरी जो ऑडियंस है वो क्रिएट होती चली जाएगी। तो यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। ठीक है, तो ये आती है एफिनिटी ऑडियंस, जहां पर आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन मतलब कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर उसके अंदर कैटेगरी जैसे काफी सारे में दिख जाएंगे, ठीक है। फिर आती है इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस आ गई कि भाई कोई अपीयरेंस एक्सेसरीज वाला है, कोई अब रिसेंटली लेट्स से मैं अर्बन मॉन्की के लिए मैंने कोई कैप लॉन्च करी है, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ एक्टिव वेयर, बैकपैक्स, कॉस्ट्यूम्स, आई वेयर, फॉर्मल वेयर, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑटोज एंड व्हीकल्स। सो जो ये इन मार्केट ऑडियंस की जो कैटेगरी बना रखी है, वो बिल्कुल उस तरीके की कैटेगरी बना रखी है जिसमें बंदा बहुत कम टाइम पे रिसर्च करता है और वो एक्शन ले लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके की यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। अब जो लाइफ इवेंट्स वाले हैं ना, लाइफ इवेंट्स वाले ऐसे आते हैं, कोई बिजनेस क्रिएशन है, किसी के रिसेंटली किसी ने स्टार्ट करा बिजनेस का, या स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, क्योंकि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग वट एवर रिसर्च वी डू इन आवर लैपटॉप और डेस्कटॉप और इवन अ मोबाइल फोन, तो गूगल कैप्चर्स दैट, और उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे को किसी एक ऑडियंस में सेट कर देता है, ठीक है। लेट्स से किसी को जॉब चेंज करनी है, किसी की शादी हुई है, नॉट गेटिंग मैरिड सून, रिसेंटली मैरिड। अब लेट्स से कि आई एम अ रिसोर्ट इन मालदीव्स, कि मेरे को वहां पर कोई अपना जो है रिसोर्ट जो है वो प्रमोट करना है, तो whom will I promote? Those who are getting married soon या recent getting married soon वालों को दिखाना, so that the people can like book their packages and all,
ठीक है, परचेजिंग अ होम, कोई आप कोई इंटीरियर डेकोर हो, ठीक है, तो आपको अपनी जो एड्स है वो उसको दिखानी है, दोज हु आर प्लानिंग टू परचेज देयर होम, ठीक है, ताकि वो उसमें थोड़ा सा मतलब अपनी डेकोरेशन एंड ऑल काफी चीजें कर सके। तो सारी की सारी जो ऑडियंस है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस, कि आप बिजनेस में किस चीज में हो, क्या हो। अगर मैं LIC ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं यहाँ पर उस किसी कोई मेरे पास रिटायरमेंट प्लान है, तो आई कैन लाइक शो माय एड्स टू द पीपल हु हैव रिसेंटली रिटायर्ड और दे आर रिटायरिंग सून, ठीक है। तो ये आते हैं लाइफ इवेंट्स कि मतलब लाइफ इवेंट्स ये होते हैं जब जो बिल्कुल बहुत क्लोज हो चुके होते हैं या बहुत क्लोजली होने वाले होते हैं, ठीक है। देन इन मार्केटिंग योर डेटा यू हैव इंटरेक्टेड, ये होती है रीमार्केटिंग, ठीक है। तो रीमार्केटिंग में क्या आता है, वी क्रिएट अ टैग, आई हेल्प यू, आई विल टेल यू कि हाउ हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वी सेट अप अ कोड इन आवर वेबसाइट, और वहां पर वो क्या करता है, हमारी ना एक लिस्ट तैयार कर देता है, ठीक है, कि जो बंदा भाई मेरे को, अगर आपने देखा होगा, इफ यू विजिटेड मिंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा तो बहुत ज्यादा करता है, आप कोई प्रोडक्ट देखो, आप उसको बेशक विश लिस्ट भी कर दोगे ना, तो इट विल स्टार्ट शोइंग यू इन योर लाइक मे बी इन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी और वेबसाइट वगैरह में दिखाना शुरू कर देता है। तो दैट इज थ्रू रीमार्केटिंग, उसने आपको एक अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में बनाया, डाल रखा है, और वो वहां पर आपको ऐड जो है वो दिखाता चले जा रहा है, ठीक है। आपके वेबसाइट विजिटर्स या कोई आपकी कोई सेगमेंट्स क्रिएट कर रखा है आपने, कोई एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज लिस्ट की बनी हुई है, तो इस तरीके से हम लोग एक कोड के थ्रू जनरेट करते हैं, कोड इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, और वहां पर जो है वो डेटा जो हमारा वो फेच होता चले जाता है, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को अभी तक किसी चीज में? नो सर। नहीं। ठीक है, देन वी हैव दिस कंबाइंड सेगमेंट्स। तो न्यू कंबाइंड ऑडियंस क्या होती है कि कुछ आपने एक सेगमेंट का नाम दे दिया, फिर उसको इंक्लूड एक्सक्लूड कर लिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, बट मैं आप लोगों का काम जो है वो आसान कर देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको मतलब पता होनी चाहिए कि क्या आपकी ऑडियंसेस हैं एंड ऑल, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सर्च करो, ठीक है। अब लेट्स से आपने सिर्फ एक कीवर्ड डाला, ठीक है, अभी वो देख रहा है, आपने जैसे ही वो करा तो वहां पर उसने ना मेरे को ऑडियंस की एक लिस्ट दे दी कि मैं मतलब किस तरीके की ऑडियंस ले सकता हूँ। मैं इन मार्केट ऑडियंस ले सकता हूँ, प्यूमा शूज, स्निकर्स, नाइकी प्रोडक्ट्स, एडिडास शूज, इस तरीके की ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को इन मार्केट ऑडियंस दिखा रहा है। अभी एफिनिटी में साइकिलिंग शूज, होलसेल शूज ऐसे दिखा रहा है, लेकिन एफिनिटी वाला आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे काम का है। बट अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो ये वाला है ना, इन मार्केट वाला है, ये काफी हद तक मेरे लिए रेलिवेंट है, तो आई कैन जस्ट पिक माय ऑडियंस ओवर हियर, रनिंग शूज, नाइकी प्रोडक्ट्स, एडिडास शूज, स्पोर्ट शूज, रीबॉक शूज, नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखो कि मेरी जो ऑडियंस है वो क्रिएट होते जा रही है, ऑडियंस तो ये क्रिएट हो गई, और उसके जो उसके बेसिस पे जो मेरे को डेटा आएगा वो मेरे को यहाँ से आएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि आपको ऑडियंस कैसे फाइंड आउट करनी है। क्योंकि कभी कभार क्या होगा कि आप तो खुद से कर दोगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई कोई आपका कुछ ऐसी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट नहीं कर पाए, एंड दैट माइट बी द पोटेंशियल वन फॉर यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट शूज, इट्स अबाउट एनीथिंग, ठीक है। बस अपना एक कीवर्ड डाल दो, ठीक है, जिससे भी मिलता जुलता जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो ये मेरे को यहाँ पर दिखा दिया इसने, इन मार्केट ऑडियंस दिखा दी, फिर इसके नीचे कस्टम सेगमेंट भी दिखा दी, पहले की बनी हुई है, तो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट। फिर यहाँ पर इसने मेरे को एफिनिटी ऑडियंस भी दिखा दी इस तरीके से। तो आप जब भी चाहो ना, मतलब ऑडियंस जो है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बस यहाँ पर कुछ अपना सर्च करो और आपकी जो ऑडियंस है वो वहां पर इजिली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और था कस्टम सेगमेंट, फिर से बनाते हैं कस्टम सेगमेंट। मैंने नाम दे दिया जो DM, ठीक है। तो ये तो मैंने नाम दे दिया सेगमेंट का, ठीक है।
अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंक्लूड पीपल विद फॉलोइंग इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, people with any of these interests or purchase intentions, people who search for any of these terms on Google, only on campaign running on Google properties. ठीक है, अब ठीक है, तो इसने मेरे को, मैंने सिर्फ एक ये ऑप्शन दिया है यहाँ पर टू गेट फ्यू सजेशंस, और इसने मेरे को यहाँ पर ना सजेशंस दे दिए। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, आप ऑडियंस क्रिएट कर ली, यहाँ पर ऐसे अपने ऑडियंस क्रिएट कर ली। तो अब ये राइट हैंड साइड पे बता देगा कि इतने वीकली इंप्रेशंस रहेंगे इस स्पेसिफिक इन कीवर्ड्स पे। ठीक है, जो इतने % मेल हैं, ये एज ग्रुप रहेगा, पेरेंटल स्टेटस ये रहेगा, टॉपिक जो है वो ये दिखा दिया इसने, नॉर्थ इंडिया, इंडिया, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, हाइकिंग एंड कैंपिंग। तो इस तरीके से भी आप एक अपनी ना एक ऑडियंस खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आती है आपकी कस्टम सेगमेंट पे। कोई डाउट किसी चीज में? गाइस, डिस्प्ले कैंपेन में सबसे मेजर पार्टीज ऑडियंस है। इसमें सर ये जो 1 मिलियन दिखा रहा है साइड में, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इंक्लूड है ना? अब हम उसको भी सेट करेंगे तो शायद और कम हो जाएंगे लोग, है ना? अभी हाँ हाँ, वो तो जैसे जैसे जितना नीश आप चले जाओगे ना, जितना नीश आप टारगेटिंग करोगे, तो आपके जो इंप्रेशन है वो उतना कम होता चले जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, सो पहला तो ये हो गया ऑडियंस टारगेटिंग हमारी। ठीक है, जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है ना, इसको ऑन ही रहने देना, ये ऑन ही रहेगी। ठीक है, इसको ऑन ही रहने देना, ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक्स, एज ग्रुप, जेंडर, एज, पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, ये वो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर एक आता है कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स बोले तो यहाँ पर आप, इट सेज कि सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट्स। अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल सकते हो कि जिस वेबसाइट पे इन कीवर्ड से मिलता जुलता कंटेंट होगा, वहीं पर ही आपका जो ऐड है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स, जो लेट्स से कि अगर आपने कोई सर्च कैंपेन्स हैं जो काफी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो आप वहां से उसके सर्च टर्म्स ले सकते हो। लेट्स से कि देखो मैंने ये डाल रखा है कीवर्ड, कैंपिंग नियर लोनावला, कैंपिंग लोनावला, ये नहीं दे रहा, एक मिनट, हाँ। तो विल गेट फ्यू और नो इम्प्रेशंस, तो ये देख लेना, इट मींस कि मेरे इन सर्चेस के ऊपर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है किसी वेबसाइट का। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, अगर चल गया, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, अब क्या है, टॉपिक्स। आप टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अब लेट्स से कि मैंने उसकी बात कर रहा था, लेट्स से कि मेरी एकेडमी है, आई हैव अ क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स वाले टॉपिक्स में के ऊपर ही जो है वहीं पर अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये करेगा सजेस्टेड वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो ये वहीं पर ही मेरा ऐड दिखाएगा जहां पर स्पोर्ट्स के बारे में बात होगी। ठीक है, बिकॉज आई एम रनिंग अ कैंपेन फॉर अ क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, अगर मैं कोई एक टी शर्ट लॉन्च करता तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग पे दिखाता। ठीक है, इसके इसके अंदर भी जा सकते हो आप। ठीक है, अपेयरल्स के अंदर मेरे को सिर्फ अपेयरल्स वालों को दिखाना है, या गिफ्ट एंड सोशल इवेंट आइटम्स, इस तरीके से दिखाना है। तो आप यहाँ पर जो है अपने एड के लिए आप एक स्पेसिफिकली टॉपिक्स भी डिसाइड कर सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट करके। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन फॉर प्लेसमेंट। आप कोई वेबसाइट्स डाल सकते हो जो आपको लगता है कि दैट इज एडसेंस अप्रूव्ड, जहां पर एड्स दिखते हैं, तो आप कोई वेबसाइट्स भी डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप कोई यूट्यूब चैनल भी डाल सकते हो। मतलब कि इन्हीं पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिखेगा फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो होना चाहिए। अब लेट्स से कि मैं बीबी की वाइन्स पे दिखाना चाहता हूँ।
यूट्यूब एड भी डिस्प्ले से ही यहीं से बनती है या अलग से भी यूट्यूब एड्स का वो है? देखो जो जो यूट्यूब में बैनर एड्स दिखते हैं वो तो डिस्प्ले से चलता है। लेट्स से ये वाला दिख रहा है गूगल का, हाँ। तो ये डिस्प्ले एड से चल रहा है। अच्छा, जो बीच में आ रहा है वो अलग से। हाँ ये वाला ये दिख रहा है ना जहाँ पर कर्सर है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ये जो है ये डिस्प्ले एड से चल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो आप कोई यूट्यूब चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हो, अभी कोई दिखा नहीं रहा है यहाँ पर ना, ऐसे नाम डाल देना ये दिखा देगा आपको। टाइम ले रहा है काफी, ठीक है। अरे दिखा दिया था, 1 मिनट यार। तो ये दिखा रहा है, यूट्यूब चैनल्स दिखा रहा है। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो ये वाले, इस चैनल पे यहाँ पे इंप्रेशन एस्टिमेट आर इन करंटली अवेलेबल, बट काफी वो है। तो ये यूट्यूब वीडियोस भी दिखा देगा कौन से उस पर दिखाना चाहते हो। आपने कभी कभार देखा होगा कोई भी रिसेंटली पंजाबी गाना लॉन्च होता है ना, तो वो हमेशा एक पंजाबी गाने के ऊपर ही चलता है। तो इस तरीके से ये एप्स दिखा देगा आपको, प्यूडीपाई, ट्यूबर सिमुलेटर, इस तरीके से कौन सी एप्स के ऊपर दिखाना चाहते हो अपने एड्स। तो स्पेसिफिकली आप जो अपनी प्लेसमेंट है, अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर ऐड दिखाने से मेरा काम चल जाएगा, तो आप स्पेसिफिकली वो चीजें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, ऐप कैटेगरीज, सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें पोजीशन का भी आता है ऑप्शन कि किस जगह दिखाना चाहता है? नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट बताएगा, पोजीशन नहीं बताएगा। जो आपकी पोजीशन जो होती है ना कि टॉप पे दिखना है, बॉटम दिखना है, राइट में दिखना है, लेफ्ट में दिखना है, वो आपकी एड की क्वालिटी और आपका बजट और बिड, ये 3 चीज डिसाइड करती है, ठीक है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। बिजनेस नेम डाल दिया मैंने, ठीक है। बॉम्बे कैंपिंग कंपनी मैंने नाम डाल दिया। अब क्या है कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी लोगो डला हुआ है, आपको एक लोगो डालनी है, 4-5 इमेजेस डालनी है। तो आप अपलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से या सोशल मीडिया से भी ले सकते हो, ठीक है। ये दिखा देगा। अच्छा मैंने ये भी ले लिया, चलो ठीक है। तो ये मेरी अभी सिलेक्ट हो रखा है। तो देखो फेसबुक पेज भी स्कैन कर रहा है, इंस्टाग्राम भी खुद ही से सब स्कैन कर लेता है, ठीक है। और आप चाहो तो फ्री स्टॉक इमेजेस भी ले सकते हो, जस्ट आपको सर्च करना है यहाँ पर कैंप साइट्स और ये आपको फोटोज दे देगा, ठीक है। ये शटर स्टॉक वाली रहेंगी इमेजेस। तो आई वुड rather prefer taking it from here, ठीक है। सेव कर लिया। सेम गोज फॉर लोगो का ऑप्शन आएगा, लोगो डाल देना यहाँ पे। मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसी तरीके से आ रहा है। तो देखो क्या क्या हो गया। अभी है एवरेज आ रही है, फोटोज इमेजेस हो गई। अगर वीडियोस कोई है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने हेडलाइंस डाल दी, ठीक है। एक मैंने लॉन्ग हेडलाइन, मतलब ये जस्ट मेरा पहले से ही जो डला हुआ है, मतलब ये मेरे को ऑटो रिकमेंड, मतलब रिकमेंड कर रहा है, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो ऐड है ना वो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, वेबसाइट्स और एप्स में मेरा जो ऐड है वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। और जो यूट्यूब और जीमेल पे है जो थंबनेल उस पे दिखेगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है।
कोई डाउट इसके क्रिएशन में? देखो आपके जीमेल पे जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, खुला हुआ ईमेल ऐसे आएगा और बंद हुआ हुआ जो ईमेल का ऊपर वैसे दिखेगा तो वो यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा। कोई डाउट आपको इस चीज में? सर मुझे ये पूछना था, अगर हम इसमें कीवर्ड यूज ना करके टॉपिक यूज कर ले तो तब भी? हाँ तो देखो चीजें मैं बताता हूँ, ये ऑडियंस, टॉपिक, ये प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपको तभी यूज करने हैं व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। अपने कीवर्ड्स, टॉपिक्स, ये सारी चीजें तभी यूज करो जब आप कॉन्फिडेंट हो काफी। या तो आप क्या कर सकते हो, 2 ऐड ग्रुप बना लो, एक ऐड ग्रुप में टॉपिक डाल दो, दूसरे ऐड ग्रुप में डाल दो प्लेसमेंट। दोनों में देखो जो बढ़िया काम कर रहा है उसको रखो, दूसरे वाले को रिमूव कर दो, पॉज कर दो। हाँ मतलब मुझे ये बोलना था कि मतलब जो जो इतने सारे ऑप्शन है, किसी को अगर एक को करते हैं चूज, अगर बाकी के नहीं करते हैं तो भी कैंपेन रन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, करेगा करेगा। आपको अभी देखो, अभी ये मेरा पूरा ब्रॉड है, ये पूरा मैंने इसमें कुछ नहीं कर रखा, वो जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, उसके बाद ही इस तरीके से ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। अभी मतलब अभी आपने इसमें ऑडियंस नहीं की ना? नहीं, मैंने ऑडियंस ऑडियंस क्रिएट नहीं कर रखी है इसमें। अच्छा अभी हाँ ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कर दिया हमने, और आप नेक्स्ट करोगे तो पब्लिश हो जाएगा। मेरे में कुछ एरर दिखा रहा है आई थिंक। फोन नंबर इज इन ऐड टेक्स्ट, फोन नंबर मत डालना भाई ऐड टेक्स्ट में ना, मेरे पास कोई ऑप्शन दिया नहीं इसने पहले, तो इट विल गिव यू एन एरर लाइक दिस अगर कहीं पे कुछ भी रहेगा तो, ठीक है। और सर अभी आपने जो कस्टम ऑडियंस जो आपने की थी क्रिएट, हाँ जी, उसमें जो आपने कीवर्ड यूज किए थे तो उसकी जो मंथली सर्च वगैरह नहीं करनी थी उसकी जो? नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे को जस्ट गूगल को एक मतलब आई एम जस्ट अच्छा गिविंग अ काइंड ऑफ एन हिंट कि भाई इससे मिलता जुलता चाहिए, फिर उसने मेरे को नीचे सजेशंस दिए थे, अच्छा अच्छा ठीक है। तो सजेशंस वो वही देता है जिस ऑडियंस, जिस जहां पर ऑडियंस हाई रहती है। हाँ जी, तो ये सारी ऐसे इस तरीके से आप पब्लिश करोगे तो आपका जो डिस्प्ले कैंपेन है वो हो जाएगा लाइव, ठीक है। और डिस्प्ले कैंपेन का मैं बताता हूँ, देखो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं करने के लिए, ठीक है। आप बस क्या देख सकते हो, अपनी प्लेसमेंट्स देख लोगे, अपने टॉपिक्स देख लोगे कहाँ पर दिखा है नॉल, तो ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स में आपका ऐड जो है वो दिखा है, ठीक है। अभी मेरा 0 है ना इसलिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो दिखा देगा कि कौन से टॉपिक्स पे दिखा, कौन से प्लेसमेंट्स में दिखा, कौन सी वीडियो में दिखा, कौन से कीवर्ड्स पे दिखा, कहाँ कहाँ पे दिखा है ऑल सारी चीजें मैं दिखाता देखता हूँ अगर मेरे पास कोई मिल जाए तो। देखो लेट्स से ये वाला है मेरा कैंपेन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा ऐड जो है वो कहाँ कहाँ पर दिखा, ठीक है। तो ये तो रही मोबाइल एप्लीकेशंस कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस में दिखा या कौन सी साइट पे दिखा, ठीक है, या मोबाइल एप्लीकेशन साइट्स। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो
कि सिर्फ अगर आप YouTube में देखना चाहो कि YouTube चैनल कौन कौन से चैनल्स पे दिखा तो ये दिखा, अगर आप देखना चाहो कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट्स पे दिखा तो आपको डिस्प्ले से दिख जाएगा। अब लेट्स अज्यूम कि ये क्रिकेट लाइन गुरु लाइव लाइन मेरे किसी काम की नहीं है, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है, एक्सक्लूड फ्रॉम कैंपेन, एक्सक्लूड फ्रॉम एड ग्रुप, जहां से भी करना चाहो। तो आप इस तरीके की वेबसाइट, इस तरीके की अगर एप्लीकेशंस हैं, कोई आपके दिमाग में है कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है वो अपनी सारी चीजें जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर कोई YouTube चैनल आपको लगता है, लेट्स से कि मेरा व्हाट डू यू कॉल इट, मेरा लेट्स से मेरा टी सीरीज का ऐड चल रहा है, ठीक है, अब वो किसी रियल एस्टेट पे चल रहा है, तो वहां पर मेरा ऐड दिख के आई डोंट थिंक सो ना कि वो मेरे लिए कोई फ्रूटफुल रहेगा एंड ऑल, तो मैं उसको वहां पर वो है जो रियल एस्टेट का जो चैनल है मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो आप अपने जो भी आपके एड वगैरह हैं, जो भी आप चाहो तो आप यहाँ से इनको हटा सकते हो। कोई डाउट डिस्प्ले कैंपेन में? नहीं सर थोड़ा मुझे वो सर्च कैंपेन का पूछना था। अगर अगर हम उसमें कीवर्ड यूज करें और ऑडियंस ना रखें उसमें भी। हाँ तो देखो सर्च कैंपेन में क्या होता है ना दोस्त, सर्च कैंपेन में तो हमेशा ऑडियंस रखते ही नहीं है। ओके। सर्च कैंपेन में ऑडियंस तब रखी जाती है जब आपको कोई एक रीमार्केटिंग के लिए कोई कैंपेन रन करना है, अच्छा। ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, देखो एक होती है नेगेटिव कीवर्ड की, अगर आपने लिस्ट नेगेटिव कीवर्ड्स अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने के। या तो एक मैं नेगेटिव कीवर्ड की एक लिस्ट भी बना सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक लिस्ट बना लूं जिसमें मैं ऑलरेडी अपने सारे कीवर्ड्स नेगेटिव कीवर्ड्स डालूं, और जब भी मैं एक फ्रेश कैंपेन बनाऊं ना तो ये लिस्ट में डायरेक्टली वहां पर डाल दूं। तो ये लिस्ट कैसे क्रिएट होती है मैं बताता हूँ, देखो शेयर्ड लाइब्रेरी, यहाँ पर आई नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अपने ना कॉम्पिटिटर्स की एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूँ, या तो मैं स्पेसिफिकली कीवर्ड की लिस्ट बना लूं, फिर से कॉम्पिटिटर, ठीक है, ABC XYZ, मतलब ऐसे मैंने एक अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपनी एक कॉम्पिटिटर की जो लिस्ट ली, यहाँ पर गया, मैं गया अप्लाई टू कैंपेन्स और मैंने कैंपेन सेलेक्ट करा और मैंने वहां पर इसको डाल दिया, ठीक है। तो क्या रहेगा, मैं जब भी कोई एक नया कैंपेन सेटअप करूंगा ना तो मैं ऑलरेडी कैंपेन सेटअप करने के बाद में क्या करूंगा, सीधा अपनी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट डालूंगा, उठाऊंगा और कैंपेन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा कि मतलब आपके पास हमेशा एक अपने ना नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट तैयार रहेगी कि जो भी आप एक फ्रेश कैंपेन स्टार्ट करोगे तो उन कीवर्ड्स पे आपका जो अननेसेसरी जो पैसा जो पहले स्पेंड हुआ है, जहां आपने एक हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करके लिस्ट बनाई है, तो वो पैसा, वो टाइम, वो एफर्ट्स आपके बच जाएंगे, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव कीवर्ड्स की काफी मतलब इफ आई टॉक अबाउट लाइक काफी बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो उनकी एक स्पेसिफिक नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट रहती है हमेशा से कि भाई जब भी बनाओ फटाफट से उसको यूज कर दो ताकि आपका जो पैसा है उसमें बर्बाद ना हो, ना आपके एफर्ट्स बर्बाद, ठीक है जी। कोई डाउट? No, sir. किसी का कोई और क्वेश्चन, किसी भी चीज से रिलेटेड, डिस्प्ले कैंपेन, सर्च कैंपेन, कुछ भी हो तो बताओ मेरे को। नो सर अभी तो नहीं। देखो जब आप लोग बनाओगे ना, यूज करोगे, चलाना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता ही हूँ, कोई चलाता नहीं है
कि अगर एटलीस्ट आप लोग कभी एक हफ्ता कैंपेन रन कर लो तो उसका आपको काफी बेनिफिट लग जाएगा, मिल जाएगा। अभी इस बैच में भी ऐसे हुआ, अकाउंट सस्पेंड हो गया, लास्ट बैच में भी यही था कि अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया था, तो उस वजह से मैं फ्रेश अकाउंट में कभी दिखाई नहीं पाता। ये मेरे पास मेरा जो अकाउंट है तो ऑलरेडी सारा का सारा ऑप्टिमाइज्ड है। कुछ और डाउट, कुछ और सवाल है? बिकॉज आई एम डन फॉर टुडे। अब नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। कोई और सवाल जवाब कुछ भी चीज है तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज कल के लिए हमारे पास यूट्यूब कैंपेन्स हैं और लाइक व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, और आई विल हेल्प यू आउट कि हाउ टू सेट अप कन्वर्जन एक्शन। हाँ जी, वो भी एक जरूरी चीज है। हाँ जी, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। कहीं से फेक इंक्वायरी आ रही है हाँ जी, तो उसको एक्सक्लूड कैसे करेंगे? मतलब सपोज किसी ने ईमेल फेक इंक्वायरीज आनी एज इन कि कोई कॉम्पिटिटर जान के कर रहा है ऐसा? हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, या कोई कंप्यूटर कर रहा है मोस्टली। यार उस केस में ये बहुत टफ टास्क है। सिर्फ आप एक आईपी जो है ना वो एक्सक्लूड कर सकते हो। कैसे? अगर आपको किसी की आईपी होती है, मैं बताता हूँ। जैसे शुरू में क्या होता था ना, लेट्स से कि कोई एजेंसीज है तो वहां पर जैसे कोई अपने ऐड रन कर दिया तो बंदा क्या करता था ना कि अपना ऐड दिखा दिखा के एनऑल की भाई ऐड दिख रहा है एनऑल, या कभी कभार क्लाइंट ऐसी बेवकूफी कर देता था, अपना कीवर्ड डालेगा, देखेगा कैंपेन रन हो रहा है और उस पर बार बार ही क्लिक करता रहेगा। ठीक है, तो उसको तो लगता है कि एक ही बारी पैसा डिडक्ट होगा, लेकिन पैसा तो कई बार डिडक्ट होगा ना। तो उस केस में क्या करते हैं कि वो अगर अपनी आईपी देता है ना तो उसको सीधे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सक्लूजन का सिर्फ एक यही चीज है कि आप या तो वो जगह को एक्सक्लूड कर दो अगर आपको पता है, अदरवाइज आप आईपी एक्सक्लूड कर दो भाई। आईपी उठाओ, यहाँ पे डालो, उस इसमें नहीं आईपी में होगी। दिखेगा ही। अच्छा, जब आईपी एक्सक्लूड होगी तो आईपी दिखेगी ऐड या नहीं? आईपी एक्सक्लूड में नहीं दिखेगी ना, उस आईपी में दिखेगी नहीं यार। आईपी आईपी गूगल एड्रेस। और गूगल एनालिटिक्स पे दिख जाती है आईपी तो। सर आप थोड़ा बताते हैं कि कैसे मिलेंगे? यार मैं गूगल एनालिटिक्स को मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया यूज करे हुए, मेरे को मिलते नहीं ऐसे। 360 ज्यादा यूज करता हूँ, तो देख लेना अगर मेरे को कोई मतलब तो सर ट्यूटोरियल आप दिखेगा तो मैं हाँ जी, तो आप कैसे एक्सक्लूड करते हो किसी को? मैं करता ही नहीं यार लग रहा दोस्त, है कोई fake ऐसी है। जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ, कोई चुलबाज कॉम्पिटिटर होता है ना तो वही ऐसा करता है, अदरवाइज तो मतलब आज तक तो कभी कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि वहां पर कभी मतलब आईपी जो है वो एक्सक्लूड करनी पड़े। कोई और सवाल? सर अगर हम कैंपेन के अंदर हाँ जी, अलग अलग एड ग्रुप्स बनाते हैं तो हाँ हम जी। अलग अलग कीवर्ड को अलग अलग रखें या एक एड ग्रुप में डाल दें, कैसा कर सकते हैं हम? नहीं, अलग अलग कीवर्ड को आप लेट्स से मैं लाइक आपको एक हाँ। एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं हूँ मिंत्रा। ठीक है, मतलब मिंत्रा से सिमिलर मेरा एक ब्रांड है, तो मिंत्रा क्या हो गया, मेरा बन गया कैंपेन। ठीक है, ओके। अब उसके अंदर एड ग्रुप बनेगा, एड ग्रुप 1 बनेगा टी शर्ट का। टी शर्ट का। ठीक है, सेकंड बनेगा शूज का, थर्ड बनेगा वॉलेट का, फोर्थ बनेगा जीन्स का। ठीक है, तो मैं टी शर्ट से मिलते जुलते जो भी मेरे कीवर्ड्स हैं वो टी शर्ट में डालूंगा, शूज ओके। के जो कीवर्ड्स हैं शूज में डालूंगा, जो वॉलेट के हैं वॉलेट में डालूंगा, जो जीन्स के हैं वो जीन्स के डालूंगा। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। देखो दो तरीका होता है, या तो आप सेपरेट कैंपेन बना लो या बस। कैंपेन को एड ग्रुप से डिवाइड करके तो बना लो। ओके। ये होते हैं सारे। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जब कभी भी आप लोग कोई कॉम्पिटिटर, स्पेसिफिकली कोई कॉम्पिटिटर को टारगेट करो ना, तो उसके लिए अपना एक डिफरेंट कैंपेन बना लो या बेशक एड ग्रुप बना लो, मतलब उसको डिफरेंट ही रखना। ठीक है, और उस केस में क्या करना है, एड कॉपीज जो है ना
वो जेनेरिक बनानी है। जेनेरिक एज इन लेट्स से कि समवन सर्चेस फॉर बाय ऑनलाइन वॉच एट मिंत्रा, किसी ने ये सर्च करा, ठीक है। अब नाउ आई एम और मैं हूं अमेजोन, ठीक है। तो मैं अपनी हेडलाइंस में मिंत्रा तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं किस तरीके की अपनी एड कॉपीज बनाऊंगा, बाय ऑनलाइन, बाय वॉच ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन टुडे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है, कोई यहाँ पर मिंत्रा डाले, अमेजोन डाले, फ्लिपकार्ट डाले, आजियो डाले, कुछ भी डाले, तो मेरी जो ये जो एड कॉपीज हैं वो जेनेरिक हैं, वो किसी भी ब्रांड के साथ मैच ले लेगी। हालांकि मेरे जो एड रिलेवेंस है, जो मेरा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, उस टाइम उस चीज में तो लो होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर्स का नाम नहीं डाल सकते, कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बट स्टिल कीवर्ड में भी नहीं कर सकते सर। कीवर्ड यार दोस्त, मिंत्रा, अब जब आप मिंत्रा नहीं हो तो आप मिंत्रा कैसे डाल सकते हो अपनी एड कॉपी, ओके। ठीक है। तो जेनेरिक केस में आपको ये यूज करना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई आप ही का बिल्कुल ऐसा है, लेट्स से कि वो मेरा पावना लेक कैंपिंग है, तो मैं डाल सकता हूँ ना बॉम्बे कैंपिंग कंपनी एट पावना लेक, इस तरीके से तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे कॉम्पिटिटर के नाम पे सर्च कर रहा है, और मैं लेट्स से कि कोई सर्च कर रहा है बाय ऑनलाइन वॉच एट मिंत्रा, और मैं डाल रहा हूँ बाय वॉच ऑनलाइन एट, मतलब मान लो एचओडीएम एक ब्रांड है ई कॉम का भी, ठीक है। तो कोई वहां पर अब ये मेरा ब्रांड नेम देखेगा तो मेरे पे क्यों क्लिक करेगा, एक क्लिक भी करेगा तो उसके दिमाग में एक चीज रहेगी कि यार मेरे को तो मिंत्रा से सर्च करना है, मिंत्रा से लेना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक चीज है कि अगर आप अपना ब्रांड नेम बाहर दिखा दोगे ना तो वो अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर जाके अगर उसका आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो ले लेगा जरूर, लेकिन पहले अगर बाहर से ही देख लेगा तो नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। ई कॉम में तो यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ब्रांड्स को लेके स्पेसिफिकली। ठीक है, कोई और डाउट? नो सर। ठीक है देन, करते हैं क्लास ओवर। कोई डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो, अभी तो कल की क्लास बची है, ठीक है।